नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव बंसल आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार फार्मेसी जेम्स में। तो दोस्तों, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है वायरल फीवर, जो आजकल बहुत चल रहा है। और लगभग हर घर में आपको इसके एक दो पेशेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि तेज़ बुखार चढ़ना, तेज़ बुखार के साथ साथ खांसी जुकाम का होना और काफ़ी सारी दवाओं से भी आराम ना मिलना। आजकल ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, हालांकि जो मैंने अभी फेस करी है, कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, वो रिकॉल होती हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि हम इसी फील्ड से हैं, लेकिन कई बार चीज़ों दिमाग से निकल जाती हैं। जैसे अभी मेरे बच्चे को वायरल फीवर हुआ था, तो मैंने इसको दवाएं भी दिलाई, डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने एंटीबायोटिक्स भी दी, एंटीपायरेटिक भी बुखार उतारने की भी दी थी, मैंने भी दी थी बच्चे को, लेकिन इसके आराम नहीं पड़ रहा था। 2-3 दिन हो गए, बड़े परेशान हो गए कि बच्चे को कैसे ठीक करें, कैसे ठीक करें। फिर किसी ने, डॉक्टर ने मेरे को कॉल कराया कि हाँ तुमने स्टेरॉयड दी थी इसको। तब मेरे को ध्यान में आ रही, मैंने स्टेरॉयड तो इसको कोई दी नहीं, एंटीबायोटिक हम दे रहे थे, लेकिन उससे आराम नहीं पड़ रहा था। तो मैंने फिर इसको हल्का सा एक स्टेरॉयड दिया, उसके बाद बच्चे का आराम पड़ता चला गया। तो इसी चीज़ के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आखिर क्यों स्टेरॉयड वायरल फीवर में या फिर जो वायरल बीमारियां चलती हैं उनमें बुखार में आखिर क्यों देते हैं। तो ये सब चीज़ें स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। एक तो वीडियो पूरी अंत तक देखें, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से जल्दी 50 से ऊपर सब्सक्राइबर कर दें, जिससे मैं आपके साथ रूबरू हो पाऊँ, लाइव आ पाऊँ, जिससे हम आप बातें कर सकें। आपकी कोई समस्या हो तो उसको मैं सॉल्व कर सकूँ, आप मेरे को अपने सुझाव दे सकें, आप मुझसे बातें कर सकें, कुछ पूछ सकें, और मेरी शॉप पे क्या क्या चलता है, कैसे लोग आते हैं, कैसे इंटरेक्शन होता है, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखा भी सकूँ, अपने अनुभव साझा कर सकूँ। इसके लिए जल्दी से जल्दी आप मेरे सब्सक्राइबर्स को ग्रो करवाएँ, सब्सक्राइब करें, जिससे हम जल्दी से जल्दी मिल सकें लाइव में। तो चलो टॉपिक पे वापस चलते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि एक्चुअली हुआ क्या था कि स्टेरॉयड देना क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए होता है कि जब हम एंटीबायोटिक तो दे रहे हैं, तो जो वायरस है वो मल्टीप्लिकेशन करता है अपनी, वो बढ़ता है। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो उनसे लड़ते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, किल करने का काम करते हैं। आप सबको पता है, वायरस को मारते हैं। लेकिन स्टेरॉयड देना इसलिए ज़रूरी है कि जो वायरस है वो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो उस मल्टीप्लिकेशन को रोकना भी ज़रूरी है। इसलिए हल्का सा स्टेरॉयड हमें देना पड़ता है। ये डॉक्टर से बात हुई थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी खुद की कोई सलाह नहीं है। तो जो मल्टीप्लिकेशन को रोकने का काम करता है वो स्टेरॉयड करता है। इसलिए हम थोड़ी सी मात्रा में, जब वायरल फीवर या वायरस का मौसम हो, तो देना जरूरी होता है। तो इसमें काफ़ी सारे स्टेरॉयड आते हैं, बैटनीसोल हो गए, प्रेडनिसोलोन हो गए आपका, और आपका डेफ्लाजाकॉर्ट हो गया। ये जैसे इनमें ब्रांड भी आते हैं, ओमना कॉर्टेल हो गए, बैटनीसोल, बीटामेथासोन का तो बैटनीसोल पॉपुलर ब्रांड है, आप जानते हो। तो इसी चीज़ के बारे में आपसे बात कर रहा था कि जैसा आजकल चल रहा है, इसमें ये ज़रूरी है। एंटीबायोटिक आप मौसम के हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। जैसे नॉर्मल एंटीबायोटिक आ गई कि ऑफ्लॉक्सासिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, या फिर सेफेक्सिम हो गया, सेफेक्सिम ऑफ्लॉक्सासिन डबल एंटीबायोटिक, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, ये सब ले सकते हैं। सीफोडॉक्सिन मोनोसेप पॉपुलर ब्रांड है, वो भी ले सकते हैं। एंटीपायरेटिक में आप कुछ भी, जैसे कि कॉम्बीफ्लाम मैं आपको बताता हूँ, हो गया, कमांड हो गया, डोलो हो गया, क्रोसिन, काल्पोल, ये सब हो गया, तो ये सब भी ले सकते हैं। लेकिन अब मैं आपसे ही कहूँगा, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ सिर्फ अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों के लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। आप अब तक आए, मेरी ये वीडियो देखी, आपको कैसी लगी आप मेरे को ज़रूर बताएं, कमेंट करें। अगर आपके कोई डाउट हो तो मैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप मेरे को बताएं कि कैसी लगी, कैसी ना लगी, कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें। धन्यवाद।